नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें विशेष। दिव्या और कैमरे में अपने सहयोगी राजेश के साथ मैं हूं दिनेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर रवाना हो गए हैं, जहां उनको यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में अपना भाषण देना है। उसके अलावा उनकी मुलाकातें हैं। उनकी मुलाकात अब यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ, वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के साथ है, और दोनों के साथ अपनी मुलाकातों को लेकर प्रधानमंत्री ने उत्सुकता और उत्साह जाहिर किया है। उन्होंने ये भी कहा कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बातचीत होनी है। ये बातचीत बायलैटरल भी होगी, मतलब दोनों देशों के बीच में होगी, दो देशों के बीच में होगी, और ऐसी मुलाकातें भी होंगी जहां कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहां आपस में मिलेंगे और चर्चा करेंगे। पहले तो अमेरिका और भारत के बीच में बातचीत बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार आमने सामने मिलने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन। इसके पहले फ़ोन पर कई बार बातचीत हुई है, मसलन जो बाइडेन के चुनाव जीतने के बाद 17 नवंबर को, या फिर फरवरी में जब एक बार बातचीत हुई, और इसके बाद अप्रैल में दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई है। लेकिन इस बार आमने सामने बैठकर ये चर्चा होगी और इसमें बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे डिस्कस होंगे। किसी से छिपा हुआ नहीं है कि इसमें अफ़गानिस्तान का मुद्दा होगा, तालिबान का मुद्दा होगा। हालांकि प्रधानमंत्री ने जो कहा वो ये कहा कि वैश्विक आतंकवाद को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर, क्षेत्रीय और वैश्विक कई ऐसे मुद्दे हैं जहां हम लोगों की दोनों ही देशों की साझेदारी है, उनको लेकर आपस में बातचीत होगी। कोरोना भी इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों के साथ ही मुलाकातें। जाहिर है अमेरिका और भारत के बीच में दोनों देशों के संबंधों की प्रगाढ़ता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके साथ साथ जो एक महत्वपूर्ण बैठक वो हो रही है क्वाड देशों के बीच में। क्वाड देश मतलब अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। इन चारों ही मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष आपस में मिलेंगे, और इसके पहले कि प्रधानमंत्री अपनी इस यात्रा की शुरुआत करते, विदेश सचिव भारत के, उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि क्वाड और ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, जिसको ऑकस भी कहा जा रहा है, उसके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है, क्योंकि एक क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बनाया गया अलायंस है, और दूसरा कई ऐसे मुद्दे जिसमें साझा मूल्य हैं और साझा दृष्टि है, उसको लेकर बनाया गया एक ग्रुप है, समूह है। उनका ये जो प्लूरीलैटरल ग्रुप जो उन्होंने कहा वो क्वाड को कहा, जिसमें कई सारे मुद्दों पर को लेकर, जहां पर एक जैसी सोच है, उसको लेकर बना हुआ मुद्दा क्वाड है। जबकि क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर बना हुआ जो ग्रुप है वो है ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में जो ग्रुप बना है वो। हालांकि इसको लेकर ये भी सवाल लोगों के दिमाग में है कि जिस तरीके से फ्रांस ने आपत्ति जताई है ऑकस को लेकर, उन्होंने फ्रांस की तरफ से ये भी कहा गया कि एक तरीके से पीठ में छुरा घोंपने जैसा है, क्योंकि फ्रांस को ये लगा कि जो ये मल्टी बिलियन डॉलर न्यूक्लियर सबमरीन की डील थी, वो उसके पास से चला जाना ये एक बड़ा झटका था उसके लिए। उसको ये भी लगा कि क्या ख़ास तौर से नेटो में जो साझा देश हैं, साथ में देश हैं, उनके बीच में सामंजस्य और कोऑर्डिनेशन वैसा रह गया है क्या जैसा होना चाहिए। लिहाजा ऑकस को लेकर सवाल उठे, लेकिन ये स्पष्ट कर दिया गया कि ऑकस और क्वाड में कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, और दोनों अलग अलग स्तर पर काम करने वाले ग्रुप्स हैं। लिहाजा ये जो बैठक है, देखिए, एक तरफ चीन को कर्टेल और कंटेन करने की कोशिश की जाएगी, इंडो पैसिफिक में निर्बाध यातायात सुनिश्चित करने के लिए, साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी को ख़त्म करने के लिए, भारत का, जापान का, ऑस्ट्रेलिया का और अमेरिका का जो ग्रुप है क्वाड, उसकी बैठक होगी। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि मैं जापान के प्रधानमंत्री से, योशिहिदा सुगा से, और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से मुलाकात करूंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात हो ही रही है, साथ में बैठकर भी एक क्वाड के लिहाज से बैठक होगी। तो मतलब द्विपक्षीय मुद्दे भी इसमें डिस्कस किए जाने वाले हैं और मल्टीलैटरल इश्यूज़ भी
जहां पर कई देश साथ बैठेंगे, डिस्कस होंगे। और देखना यह है कि इस दौरान इस हर जगह बैठक में और भाषण में, ख़ासतौर से प्रधानमंत्री जब यूएनजीए में अपने भाषण के साथ अपने इस दौरे को समाप्त करेंगे, तो वो वैश्विक आतंकवाद को लेकर क्या कहते हैं, पाकिस्तान को किन शब्दों में क्या कहा जाता है, इस पर हर एक मुल्क की निगाहें हैं, इंक्लूडिंग चाइना एंड पाकिस्तान। क्योंकि चाइना जिस तरीके की दादागिरी दिखा रहा है, पाकिस्तान जिस तरह की न्यूसेंस फैला रहा है, दोनों साथ में आकर पूरी दुनिया के लिए जिस तरह का खतरा बने हुए हैं, और इन दोनों की पैदा की हुई परिस्थितियां जो अब अफगानिस्तान में हैं, तालिबान के ज़रिए जो रिफ्लेक्ट हो रही हैं, वो पूरी दुनिया के लिए किस तरह की चुनौती पेश कर रही हैं, और उसको लेकर अब दुनिया क्या सोच रख रही है, ये आने वाले कुछ दिनों में बहुत स्पष्ट हो जाएगा। एक तरफ जहां तालिबान ने यह धमकी दी है कि जो हमको मान्यता नहीं देंगे मुल्क, वो फिर अंजाम के लिए तैयार रहें, वहीं दूसरी तरफ इधर तुलनात्मक रूप से जो सभ्य देशों के संगठन हैं, वो क्या सोच रखते हैं, सभ्य देश क्या सोच रहे हैं, आने वाले दिनों में वैश्विक आतंकवाद और बंदूक के जोर पर राज करने वाली सोच को लेकर क्या ब्लूप्रिंट है और कैसे इसको अमल में लाया जाएगा, ये आने वाले दिनों में स्पष्ट होने वाला है। तो ये बहुत अहम दौरा है। इसके पहले से टोन सेट हो चुकी है, मुद्दे सेट हो चुके हैं, आइटिनरी जारी हो चुकी है, और अब किन शब्दों के साथ, किस सोच के साथ इससे बातें, व्यक्ति, नेता और मुल्क और इनके ग्रुप्स बाहर आते हैं, इस बात का सबको इंतज़ार है। बातें विशेष में आज के लिए इतना ही।